शुरुआत करेंगे एसआई पेपर लीक मामले को लेकर, जहां एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा को जेल भेजने के बाद अब आरपीएससी के कई कर्मचारी भी शक के दायरे में आ गए हैं और ऐसा संभव है कि आने वाले दिनों में कई और लोग एसओजी के खत्ते चढ़ें। रिपोर्ट देखिए। एसआई पेपर लीक मामले में एसओजी की जांच तेज। एसओजी के रडार पर आरपीएससी के 8 कर्मचारी। जल्द हो सकती हैं कई और गिरफ्तारियां। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब तक करीब 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में आरपीएससी से जुड़े कुछ और कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो सकती है। जानकारी की माने तो आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका से पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं। उनसे पूछताछ के बाद आरपीएससी के 8 कर्मचारियों को नामजद किया गया है, जिनसे एसओजी पूछताछ कर रही है। कटारा और रायका के बाद इन 8 कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है। बताया जा रहा है कि जिन 8 कर्मचारियों को नामजद किया गया है वो बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका के ऑफिस के स्टाफ से जुड़े हैं। सूत्रों की माने तो एसओजी बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका को रिमांड के दौरान आरपीएससी मुख्यालय लेकर गई थी, जहां से कुछ अहम दस्तावेज जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि जिन 8 कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है वो कटारा और रायका के बेहद करीबी हैं। माना जा रहा है कि कटारा ने इन्हीं कर्मचारियों की मदद से पेपर हासिल कर रायका को दिया। जयपुर सेंट्रल जेल में बंद बाबूलाल कटारा ने एसओजी की पूछताछ में रामूराम रायका को पेपर देने की बात कबूल कर ली है। सूत्रों की माने तो कटारा ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य रायका को फ्री में पेपर देने की बात कबूल की है। उनका कहना है कि पुराना दोस्त होने के चलते उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया। ऐसे में एग्जाम से करीब 6 से 7 दिन पहले कटारा ने पेपर हासिल कर इसके प्रश्नों को हाथ से एक पेपर पर लिखवाया। इसके बाद इसकी फोटो खींचकर रायका को उपलब्ध कराई। हालांकि एजेंसी को इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल सका है कि रायका ने पेपर किसी और को दिया या नहीं। वहीं बाबूलाल कटारा ने रायका के अलावा एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर और किसे दिया, इसका भी जवाब मिलना बाकी है। ऐसे में एसओजी तफ्तीश कर रही है कि पेपर लीक प्रकरण में इन कर्मचारियों की भूमिका क्या रही, क्या इन्होंने भी किसी और को पेपर दिया। ऐसे में एसओजी की पूछताछ में अगर भूमिका संलिप्त पाई गई तो जल्द ही और गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण 2021 से जुड़ा हुआ मामला अब आरपीएससी तक पहुंचा है। एक बार फिर से एसओजी की जांच का दायरा आरपीएससी तक पहुंचा, जिसमें एसओजी ने आरपीएससी के 8 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका की गिरफ्तारी के बाद ही ये नाम सामने है, जिसमें एसओजी को लगता है कि इन 8 कर्मचारियों की भूमिका भी कहीं ना कहीं पेपर लीक प्रकरण में लिप्त जुड़ी हुई है। तो वहीं राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के विरोध में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया है और कई जिलों में प्रदर्शन के बाद हालात बिगड़ गए। प्रदर्शनकारी कांग्रेस के नेता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के विरोध में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया। कई जिलों में प्रदर्शन के बाद तो हालात बेहद खराब हो गए। प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उनको रोका तो झड़प हो गई। अजमेर, उदयपुर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें देख लीजिए। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ कई जगहों पर झड़प भी हुई। अजमेर में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कलेक्ट्रेट में घुस रहे कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इस बीच कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली।
कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और अभद्र टिप्पणी करने वाले सांसदों और नेताओं पर लोकसभा की सदस्यता के साथ ही पार्टी से निष्कासित करने की मांग रखी। ऐसा नहीं होने पर राष्ट्र स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। आज पूरा देश देख रहा है किस तरह सत्ताधारी पार्टी और उसके सहयोगी विपक्ष के नेता के साथ अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और देश की एकता अखंडता को जो है तोड़ने की पूरी ताकतें लगा रहे हैं। उस स्थिति में अगर प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध रखी है तो देश की जनता इसको देख रही है और एक बहुत दयनीय बात है कि जो व्यक्ति सब समाजों को, गरीबों को और देश के उन पीड़ितों को साथ लेके चल रहा है और एक तरफ मोहब्बत की बात कर रहा है और एक तरफ ये नफरत की आग फैला रहे हैं, तो इस तरह सारी देश की जनता ने देख लिया। कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी जी के ऊपर यदि थोड़ी सी भी आंच आई तो हिंदुस्तान के करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आज का तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। उदयपुर में शहर, जिला और देहात कांग्रेस ने भी कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले नेताओं को बर्खास्त करने की मांग उठाई। महाराष्ट्र से शिवसेना से विधायक गायकवाड़ ने जिस तरह से हमारे लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के बारे में कहा कि जीप काटने वाले को 11 लाख रुपए दिए जाएंगे, और केंद्र की मोदी सरकार में जो मंत्री है रमनीत सिंह बिट्टू, उसके द्वारा राहुल गांधी जी के बारे में आतंकवादी शब्द कहे जाने के बारे में हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया। झुंझुनू में कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया, जिसमें मदरसा बोर्ड चेयरमैन एमडी चौबदार समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहे देश की आजादी के समय की बात हो, चाहे आज हर मोर्चे पे डट के खड़ा है, राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिला के साथ देने के लिए तैयार खड़ा है। अगर उनके खिलाफ इस तरीके की अशोभनीय भाषा का शब्द किया जाएगा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी कोई हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं। और आने वाले दिनों में, आज तो ये सांकेतिक धरना है, और आने वाले दिनों में अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो गांव ढानियों और सड़कों तक पे बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रतापगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने मिनी सचिवालय में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब जरा जैसलमेर से आई तस्वीरों को देखिए। पीसीसी महासचिव अंजना मेघवाल के नेतृत्व में हनुमान चौराहे के पास गांधी दर्शन के आगे कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज पीसीसी के निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा ये जो राहुल गांधी जी के खिलाफ असभ्य भाषा और जो अशोभनीय टिप्पणी की गई है उसके में रखा गया है। चित्तौड़गढ़ में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर बीजेपी और उनके सहयोगियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर टोंक में सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस ने धरना दिया और प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी नेताओं की राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी पर जोरदार विरोध दर्ज करवाया। घंटाघर चौराहे पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ सचिन पायलट ने भी नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन में शिरकत की। इस दौरान पायलट ने बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार 100 दिन में कुछ नहीं कर पाई। तो ये चाहते हैं कि बेईमानी बंद हो। भाई हम तो ये चाहते हैं कि बेईमानी बंद हो, पेपर लीक का सिलसिला समाप्त हो, रिश्वत देके नौकरियां मिलनी बंद हो। अब उसको आप संज्ञा क्या दो, रिफॉर्म दो, पुनर्गठन दो, बदलाव दो, भंग करो, कुछ भी करो, लेकिन ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है ना। आपकी इच्छा शक्ति है तो आप वो काम करा रहे हैं। आपको राजीव सेवा केंद्र का नाम बदल के अटल सेवा केंद्र रखना था, आपने रख दिया आपने। इसमें कौन रोक रहा है? नौकरियों की बिक्री हो रही है, लोग जेलों में जा रहे हैं, पैसा लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, घूस ले रहे हैं, और फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है।
और चलिए अब बात करेंगे कोटा की, जहां पर शिवपुरा इलाके में घर के बाहर खड़ी एक कार चोरी हो गई। चोरी की वारदात की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से बदमाश बेखौफ होकर यहां पर पहुंचते हैं और घर के बाहर खड़ी कार को चुरा करके ले जाते हैं। पीड़ित रोहित कुमार सुमन ने इसे लेकर थाने में केस दर्ज करवाया है। पीड़ित ने बताया कि देर रात को घर के बाहर अपनी कार को खड़ी किया था, लेकिन सुबह उठा तो ये कार यहां से गायब थी। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। तो कोटा में कार चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से कार चोर सक्रिय हैं। पलक झपकते ही घर के बाहर खड़ी गाड़ी को चोरी करके ले जा सकते हैं। सफेद घेरे में ये युवक यहां पर रात के अंधेरे में एक कार इसने चोरी की और यहां से फरार हो गया। पुलिस अब इन तस्वीरों के आधार पर इस कार चोर को ढूंढ रही है, लेकिन यह चोरी की वारदात कैमरे में कैद हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में बिगड़ी बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए बिजली विभाग ने नई पहल की है। जयपुर से इसकी शुरुआत की गई है, जहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिजली के खुले तार और ट्रांसफार्मर्स को कवर करने का काम शुरू किया गया है। जयपुर के सीकर रोड पर करीब 20 स्थानों पर ट्रांसफार्मर को कवर किया गया ताकि बिजली तंत्र की चपेट में आने से होने वाले हादसों को रोका जा सके। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि बिजली हादसों को रोकने के लिए बिजली सुरक्षा कार्यों को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों से कहा गया है कि बिजली के ट्रांसफार्मर खुले ना छोड़े जाएं, फेसिंग आदि उपाय अपनाए जाएं। इससे बिजली हादसों को कम किया जा सकेगा। इस रोड पर लगभग 20 ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जहां पर अभी फिलहाल ये एक मॉडल के रूप में विकसित किया, उसको देख करके उसमें क्या सुधार हो सकता है और कैसे उसको स्ट्रेंथ दे करके हम लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं, लंबे समय तक ये निरंतर जो सुरक्षा ट्रांसफार्मर भी करे और आने जाने वालों को उससे असुविधा ना हो और उसमें कचरा नहीं रहे, साफ सफाई रहे। इसको देखते हुए एक ये निर्देश दिए हैं। इनको मॉडल के रूप में प्रदेश के सभी नगर निकायों में जहां भी नगरीय क्षेत्र है वहां पर इसी तरह से विकसित करके और इनको सुरक्षित भी किया जाएगा और आमजन को इससे जो समस्या होती है उससे निजात भी मिलेगी। और ऐसी तरह से चाहे वो तारों का अव्यवस्थित रूप से फैलाव हो, जमावड़ा हो, उस पर भी निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर है सिरोही से, जहां पर रिश्तों को तार-तार करने का एक मामला सामने। चूरू से जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने सुजानगढ़ कोतवाली के एएसआई सुमेर सिंह को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने एएसआई को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने धोखाधड़ी के मामले में महिला से रिश्वत की मांग की थी और इस आरोपी एएसआई ने मुकदमे में एफआईआर लगाने की बात कही थी। सुमेर सिंह अब एसीबी के चुंगल में है, जिसकी तस्वीर को गौर से देखिए। चूरू एसीबी की टीम ने राजकीय भरतिया अस्पताल में कार्रवाई की बात कही थी। सुजानगढ़ कोतवाली का ये एएसआई घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। नवाब पत्नी नवाब निवासी फिरदौस पत्नी नाम ध्यान में है, पत्नी वो है नवाब, पत्नी नवाब निवासी सुजानगढ़। तो वहीं सिरोही की क्षेत्रपाल कॉलोनी और सादुलपुर कॉलोनी में रहने वाले लोग पिछले कई साल से सड़क और नालियों के लिए परेशान हो रहे हैं। बारिश के दिनों में अक्सर यहां की गलियां तालाब में तब्दील हो जाती हैं और आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि लोग आते जाते यहां पर रास्ते में गिरकर चोटिल भी हुए हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है सिरोही के क्षेत्रपाल नगर और सादुलपुर कॉलोनियों की, जहां के लोग पिछले कई साल से सड़क और नाली बनाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन अधिकारियों की नींद है कि टूटने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, आप देख ही सकते हैं सर, ना तो यहाँ पे नालियां हैं, ना ही कोई ड्रेनेज सिस्टम है ढंग का। बारिश के टाइम में यहाँ पे चलना भी भारी पड़ जाता है। यहाँ तक कि कई बार तो कई लोग गिर भी चुके हैं फिसलने के कारण। तो इससे एक इंजर होने का भी डर रहता है और एक पानी भरा रहता है। आपको बताइए, मच्छर होते हैं, डेंगू वगैरह हो सकता है इससे। तो इसका समाधान हो तो हमारे लिए काफी सुविधाजनक रहेगा। नाड़ा भरौड़ा है, बच्चा पड़े रही है, हवाले पड़ी है, आने जाने में खूब तकलीफ हो रही है, सड़क जो रही है हमारे।
क्षेत्रपाल और सादुलपुर कॉलोनी के अंदर जल भराव की समस्या पिछले 5 साल से चली आ रही है। हर बारिश में यहाँ दलदल बन जाती है। लोगों का आना जाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन न तो सड़क निर्माण किया जा रहा है और न ही नालियों का। इनका खामियाजा यहाँ पर रहने वाले परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि मुझे मालूम पड़ा कि मेरे गांव में के पास जो नगर परिषद का क्षेत्र पड़ता है वार्ड नंबर 2 में, जहाँ एक क्षेत्रपाल नगर बसा हुआ है, उसकी रोड वगैरह काफी बड़ी हुई नहीं, नालियां बनी हुई नहीं है। तो अभी मेरे संज्ञान में आया है, तो मैं जल्द ही इसको जेल को बुलाकर उसका अवलोकन कराकर उसको और कर दिए जाएंगे। लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण और सफाई के लिए कई बार अधिकारियों को लिखित ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन कॉलोनियों के लोगों को कोई राहत नहीं मिली। अधिकारी हर बार बजट का हवाला देकर इतिश्री कर देते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। तो वहीं राजसमंद में शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारी ने महिला यात्री का नकदी और करीब 3 किलो तोले सोने के जेवर से भरा हुआ बैग लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया है। 3 दिन बाद जब वापस राजसमंद लौटी तो कंडक्टर ने महिला को बुलाकर के बैग लौटाया। इसके बाद एसपी ने बस कंडक्टर और ड्राइवर का उपरना उठा करके स्वागत किया, माला पहना करके स्वागत किया। वहीं महिला यात्री की पुत्री ज्योत्सना ने रोडवेज कर्मचारियों का आभार प्रकट किया है। उदयपुर बस स्टैंड पे सवारियां उतरने के बाद में गाड़ी में देखा तो एक बैग मिला, उसमें कुछ कीमती सामान, गहने और पैसे वगैरह थे। उसके बाद में फिर पैसेंजर का कल मेरे पास फ़ोन आया और आज मैं 20 तारीख को उनको सुपुर्द कर रहा हूँ। 17 तारीख की बात है, शाम को करीबन 3:45 बजे जो है मेरी मम्मी जो है वो देवगढ़ से उदयपुर के लिए रवाना हुई थी। तब मम्मी के पास में ये पर्स था, तो मम्मी जब उदयपुर उतरी 7:15 बजे तो मम्मी ये लेना भूल गई थी। फिर दूसरे दिन उनको 10-11 बजे सुबह पता चला कि वो बस जो बैग जो है जिसके अंदर काफ़ी मतलब सोने वगैरह भी थे और कैश वगैरह भी था, गोल्ड वगैरह आप देख लो 2-3 तोले का तो हो गई। कैश 5-6 हज़ार रुपये थे और सारे बैंक ATM वगैरह सब डायरीज वगैरह मतलब और घर की चाबी वगैरह सब कुछ इसी में ही है, इंपॉर्टेंट सारे डॉक्यूमेंट्स। कर्मचारी जो होते हैं उनको सदैव अपना जो जीवन है और अपना जो कार्य प्रणाली है उसको बहुत ही शुचिता और गंभीरता से लेना चाहिए, साथ साथ ईमानदारी का परिचय भी देना चाहिए। ये एक मिसाल है कि समस्त राज कर्मचारी हो या कोई भी नागरिक हो या कोई भी कॉमन मैन हो, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारे पास में किसी की ऐसी संपत्ति या ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई बच्चा या ऐसा कोई व्यक्ति हमारे पास आता है जिसकी कोई जानकारी उसे नहीं होती, उसको ईमानदारी से उसके मालिक तक हमें पहुँचाना चाहिए। उधर डीडवाना में राजस्थान पटवार संघ संगठन के बैनर तले लगातार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी हड़ताल पर हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एसडीएम कार्यालय के बाहर पटवारियों की तरफ से पिछले 4 दिनों से धरना दिया जा रहा है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के धरना दे रहे पटवारियों की तरफ से ये कहा गया है कि पहले भी पेन डाउन हड़ताल की गई थी और अब लगातार 4 दिनों से पटवारी धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक पटवारियों की मांगें नहीं मानी जाती है तब तक ये पटवारी धरने पर बैठे रहेंगे। हमारी प्रमुख मांग तो जो राजस्थान सरकार ने राज खसरा गिरदावरी ऐप बनाया है उसमें पर खसरे पे लोकेशन पर जाकर ही गिरदावरी करनी है और उसमें सिर्फ 50 मीटर तक ही हमारी है, जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते कम से कम 350 मीटर और लोकेशन पर वहाँ जाने पर ही वो खसरा ओपन होता है। उसमें कई बार तो त्रुटि आती है, कई बार फ़ोटो अपलोड नहीं लेते हैं और लगभग हर जगह हर गाँव में नेटवर्क की समस्या है, नेटवर्क प्रॉपर रहता नहीं है। नेटवर्क कहीं जगह नेटवर्क रहता है तो कभी ऐप वर्क नहीं करता है, तो हम उसमें सुधार चाहते हैं। हमारी प्रमुख मांग है राज खसरा गिरदावरी ऐप जो राज्य सरकार ने अभी नया लागू किया है, उसमें तकनीकी समस्याएं हैं, लोकेशन एवं फोटो की बाध्यता है, ऐप की धीमी गति बहुत ज़्यादा है, नेटवर्क की समस्या है, ऐसी मांगे हैं राज्य सरकार से। प्लस संसाधन भी अवेलेबल नहीं है पटवारियों के पास और आज 4था दिन है लगातार, 2 दिन 17-18 को पेन डाउन था और अब अनिश्चितकालीन धरना राजस्थान पटवार संघ लगातार पूरे प्रदेश स्तर पर चल रहा है जो प्रत्येक तहसील उपखंड मुख्यालय पे